ये आप सामने जो स्कूल देख रहे हैं ये वही स्कूल है जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जो शिक्षण का कार्य सर्वप्रथम शुरुआत की थी। तो हम वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं और इसके साथ साथ आप भी सौभाग्यशाली व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हो। मैडम द्रौपदी मुर्मू जी, एक्स टीचर ऑफ अवर स्कूल, जो वर्तमान में है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। देखिए उनके बीचों बीच उनकी फ़ोटो आपको दिखाई देगी, बच्चों को पढ़ाते हुए किसी टूर वगैरह में गए होंगे विद्यालय की। देखिए ये उनकी बच्चे हैं और ये आदरणीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी है और फोटो है। और ये राष्ट्रपति जी है और ये उस समय के प्रिंसिपल जी है। ये एक वही कक्ष है जहाँ पे पढ़ा करते थे। यहाँ पे पढ़ाते, इस कक्ष में पढ़ाते थे। तो दोस्तों यही वो कक्ष है जहाँ पर जो वर्तमान में हमारी महामहिम जो धरती से जुड़े हुए राष्ट्रपति जी है वे पढ़ाते। भाई साहब हमको यही बता रहे हैं कि यहीं पर वे पढ़ाया करते थे, है ना। कितने साल तक पढ़ाया उन्होंने? 4 साल यहाँ पे पढ़ाया और कुछ भी शुल्क नहीं लेते थे, वो पैसे नहीं लेते थे। देखो बहुत ही अच्छा। तो जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं उसके स्वभाव से ये चीज़ें दिखाई दे जाती है कि हमारी भारत यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों, जहाँ पर हम पहुँचे हैं। राष्ट्रपति महामहिम एक समय में टीचर के रूप में पढ़ाया करते थे ऐसे विद्यालय। आप हमारी साइकिल देख सकते हैं, उसके पीछे ही लिखा हुआ है, क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है इस कारण से ही हम आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, अच्छे से आपको दिखाई देगा, ये लिखा हुआ है। और सामने ही लिखा हुआ है, वी आर प्राउड ऑफ आवर प्रेसिडेंट मैडम द्रौपदी मुर्मू जी, एक्स टीचर ऑफ अवर स्कूल एंड अवर रिगार्ड्स, कॉन्ग्रेचुलेसन एंड बेस्ट विशेस टू मैडम, स्टूडेंट्स, टीचर एंड मैनेजिंग कमेटी। जब राष्ट्रपति उनको बनाया गया तो यहाँ की कमेटी द्वारा उनको स्वागत किया गया। तो ये हमारी साइकिल है और हम संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ पर एक समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पढ़ाया करती थी, वो भी किसी प्रकार की राशि लिए बिना, मतलब मुफ्त में। तो दोस्तों आखिरकार वो स्कूल में हम पहुंच चुके हैं जहां पर हमारे भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने स्कूल में पढ़ाया हुआ था। तो ये आप सामने जो स्कूल देख रहे हैं ये वही स्कूल है जहां पर द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जो शिक्षण का कार्य सर्वप्रथम शुरुआत की थी। तो हम वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं और इसके साथ साथ आप भी सौभाग्यशाली व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हो। तो बहुत ही अच्छा ये मूवमेंट है कह सकते हैं हमारे लिए, आपके लिए। देखिए श्री अरविंदराव इंटीरियल एजुकेशन रिसर्च सेंटर का है। ये प्राइवेट स्कूल है सरकारी? तो नहीं, वो बता दें सरकारी तो फिर नहीं है जी। सरकार का स्कूल जी। अंधेरा है पूरा। प्राइवेट तो दोस्तों ये वही कक्षा है जहाँ पे राष्ट्रपति जी ने अपना जो शिक्षण का कार्य है प्रारंभ किया था। इन्हीं कक्षाओं में वे पढ़ाया करती थी। आप देख सकते हैं वही रूप वही स्वरूप वर्तमान में विराजमान है।
पूरी दीवार ये सब कुछ बहुत कुछ बयां करती हुई, और स्वाभाविक सी बात है, एक छोटा सा शहर कह सकते हैं या फिर गांव का एक स्वरूप, सुधरा हुआ स्वरूप कह सकते हैं, ऐसा क्षेत्र। इस कारण से आपको इतना कुछ बड़ा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो भी है बहुत ही सुंदर है, वास्तविक है। इस कारण से ही हमारे देश को ऐसे तो बहुत सारे व्यक्तित्व मिला है जो किसी न किसी रूप में राष्ट्र सेवा में लगा है। ऐसा ही एक उभरा हुआ जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमान श्री अरविंद। तो इन्हीं के नाम से स्कूल है ना। जी जी, अरविंदो जी और उनकी श्रीमान श्री अरविंद। श्रीमान श्री अरविंदो जी काम करूथिलु। ये बोरिंग है जहाँ से पानी का उपयोग किया जाता रहा है। হয় ওটা যে সে কিছু না এই দিদি যেবেঠু রাষ্ট্রপতি হেলে না এটা সে কিছু আসছিল না। ये विद्यालय का और एक प्रांगण, वही प्राचीन विद्यालय जो कि पहले था उसी रूप में देखेंगे तो और अलग अलग बच्चों के कक्ष, नए पुराने सब। ये उड़ीसा का मैप है। ये अंदर छोटे बच्चों का कक्ष है। और ये यहाँ तक के विद्यालय है। तो ऐसा यह विद्यालय जहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू जी, चूँकि अभी छुट्टी हो चुकी है, अगर समय मिलेगा तो हम सुबह आपसे बच्चों से भी मिलवाएंगे और टीचरों से भी मिलवाएंगे। जैसे कि हमको सौभाग्य मिले कि ऐसे भी विद्यालय में जहाँ पर राष्ट्रपति जी ने पढ़ाया, ऐसे विद्यालय में हम जाकर बच्चों को मोटिवेट कर सकें और हमारी यात्रा के बारे में जानकारी साझा कर सकें, हमारे भारत यात्रा की। तो ऐसा अगर अवसर मिलेगा, सुबह हम कोशिश करेंगे कि सुबह वापस आके आप लोगों को बच्चों से मिलाएं और किस रूप में यहाँ पे कक्षाएं चलती है और किस प्रकार से जो हमारी जो जानकारी वो भी बच्चों से साझा करेंगे। हम भी बच्चों से बातचीत करेंगे, उनको कैसा अनुभव होता है ऐसे विद्यालय में पढ़कर जहाँ पर राष्ट्रपति जी ने एक समय में शिक्षा का पढ़ाया हुआ है टीचर के रूप में, और उसके बाद फिर उनकी जो जर्नी थी राजनीति की, और जो इस प्रकार से अंतिम जो हमारा सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, वहाँ पर पहुँचने की। तो ऐसे ही भारत की वास्तविक स्थिति से आपको जानकारी कराते रहेंगे। और मैं मेहुल भारत यात्री पूरे भारत की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ। हर हमेशा लगा रहता हूँ कुछ न कुछ नया देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए। तो मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ हमारी संस्कृति के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए। तो ऐसे ही मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा और जो भी हमारे भारत की खूबसूरती है, हमारे भारत की विशेषता है, चाहे उसमें अगर कुछ दोष भी है तो भी आपके सामने वास्तविक रूप में रखता रहूँगा। तो मैं मेहुल भारत यात्री यूं ही आपके साथ आता रहूँगा, जुड़ते रहूँगा और देश की संस्कृति से आपको रूबरू कराता रहूँगा। तो कितने साल पढ़ाया है दीदी ने? 3 साल। 3 साल। और शुल्क बिल्कुल मतलब पैसे नहीं लेते थे अब बिल्कुल भी ना, फ्री, मतलब बहुत अच्छा है। ये एक वही कक्ष है क्या जहाँ पे पढ़ाया? यहाँ पे पढ़ाते, इस कक्ष में पढ़ाते थे। तो दोस्तों यही वो कक्ष है जहाँ पर जो वर्तमान में हमारी महामहिम जो धरती से जुड़े हुए राष्ट्रपति जी है वे पढ़ाते थे, और हम सौभाग्यशाली के इन कक्ष में आ चुके हैं। और शायद ये अवसर अब दोबारा ना मिल पाए, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बन रहा है या फिर आप लोग बनवा रहे हैं विद्यालय? केंद्र सरकार इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनवा रही है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है ये एक अमूल्य निधि है हमारे राष्ट्र की। तो इसको बहुत अच्छा बनाया जाए ताकि एक प्रतीक रूप में पूरे विश्व में फैले कि इस प्रकार से इसी स्कूल में हमारी दीदी जो महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी पढ़ाया करती थी। और उसके बाद फिर जो आप देखेंगे स्वरूप बदला हुआ देखेंगे। ये लास्ट अभी शायद हो सकता है कुछ समय बाद आपको यहाँ पर एक नए रूप में, एक नए रंग में ये विद्यालय देखने को मिले। लेकिन जब प्राचीन समय में जब यह बना था और जिस समय में दीदी पढ़ाया करती थी उसी स्वरूप में हमने आपको विद्यालय को दिखाने का प्रयास किया। तो ये वही कक्ष है। भाई साहब हमको यही बता रहे हैं कि यहीं पर वे पढ़ाया करते थे, है ना? कितने साल तक पढ़ाया उन्होंने?
4 साल यहाँ पे पढ़ा है और कुछ भी शुल्क नहीं लेते थे, वो पैसे नहीं लेते थे। देखो बहुत ही अच्छा। तो जो कर्मठ व्यक्ति होते हैं उसके स्वभाव से ये चीजें दिखाई दे जाती है कि किस प्रकार से वो राष्ट्र की सेवा करनी चाहती थी। तो बहुत सारे कक्षों में हम भी गए हैं, बहुत सारे स्कूलों में हम भी गए हैं, बहुत सारे बच्चों से हमने बातचीत की, लेकिन ये सौभाग्यशाली पल हमारे लिए सबसे अमूल्य है क्योंकि हमारे देश के जो प्रथम व्यक्ति हैं, हमारे महान राष्ट्रपति, उन्होंने यहीं पर पढ़ाया है बच्चों को, अपना अमूल्य समय 4 साल का दिया है और इसी विद्यालय में हम आकर आपको यहाँ की जानकारी दे रहे हैं। तो आप और हम सभी सौभाग्यशाली हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह पल है, कह सकते हैं, हमारी भारत की यात्रा का। और 595-96 दिन हमें हो चुके हैं निरंतर चलते हुए, और ये कह सकते हैं उसका एक प्रसाद, श्री प्रसाद कह सकते हैं भगवान की तरफ से कि हमको ये सौभाग्य मिला कि हम ऐसे विद्यालय में आके आपसे बातचीत कर रहे हैं, उस विद्यालय की जानकारी दे रहे हैं जहाँ पर हमारे राष्ट्रपति जी, महामहिम द्रौपदी जी ने राष्ट्रपति का दीदी मेरा दोस्त है। आप क्या है राष्ट्रपति राष्ट्रपति का साथ में वो नौकरी करते हैं और स्कूल। आप भी पढ़ाया हुए हैं, मतलब दीदी और आप साथ में पढ़ाते थे, मतलब आप बहुत अच्छा घनिष्ठ। जी 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 जी। तो आप कभी मिलने गए उनसे? दिलीप कुमार गिरी। आपका नाम दिलीप कुमार गिरी जी है? जी जी। तो आप उनसे मिले हैं राष्ट्रपति बनने के बाद? नहीं मिल पाए? बहुत खुशी है। अच्छा अच्छा। जी जी जी। नहीं, आप मिले क्या उनसे, मीट हुआ क्या आपका उनसे? फोटो में रहते हैं, वो जानते हैं। जो वर्तमान में है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, देखिए उनके बीचों बीच उनकी फोटो आपको दिखाई देगी, बच्चों को पढ़ाते हुए किसी टूर वगैरह में गए होंगे विद्यालय की। देखिए ये उनकी बच्चे हैं और ये आदरणीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी है और उनकी फ़ोटो है जब वे पढ़ाया करती थी टीचर के रूप में। तो कितने सौभाग्यशाली ये पल है, जैसे पल पे हम पहुँचे हैं। तो दोस्त फोटो है और ये राष्ट्रपति जी है और ये उस समय के प्रिंसिपल जी है, प्रतिष्ठाता सुशील चंद्र दास। अच्छा। ये देखिए ये उनकी, हाँ हाँ दो है, और ये उनके सहपाठी साथ में जो पढ़ाया करते थे वे हैं। और ये जो भाई साहब जो पीछे खड़े हैं ये वही भाई साहब है, उनके साथ में बहुत ही सुंदर ऐसे सौभाग्यशाली अवसर में आने को मिला। दिवाकर सर, दिवाकर सर, इंदिरावता जी, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, जी जी, कल्पना महंती जी, सुशील चंद्र दास प्रतिष्ठाता, जी 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 जी, रोहिनाथ बेहरा जी, वो दीदी को पंडा दीदी है। अच्छा। तो हम आए हुए हैं महामहिम राष्ट्रपति जी के स्कूल में और ये वही बच्चे हैं और इसी स्कूल के बच्चों को राष्ट्रपति जी पढ़ाया करती थी एक समय में। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन बच्चों को जानकारी दे रहे हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, उनके साथ बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनमोल यह पल रहने वाला है। हमारी साइकिल है और हम पहुँचे हैं राष्ट्रपति जी जिस स्कूल में पढ़ाया करती थी उस स्कूल में। हो गया तो पूरा हमारा भारत बहुत बड़ा है ना, हम जानते हैं। तो पूरे भारत में हम साइकिल से यात्रा करने को 4 धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है, ऐसे बहुत सारे स्थान है ना। तो सभी जगह पे जाते हैं, लोगों को स्वास्थ्य का संदेश देते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है, हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ, है ना। जब से कोरोना है तब से हम और ज़्यादा सचेत हो गए हैं कि भैया हमको अपनी जब तक के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक के हम अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। बेसिक सी बात है ना, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हमारे पास सब कुछ होगा तो भी हम अच्छे से नहीं जी पाएंगे। होगा क्या, अब आपको कहे कि आपको सब कुछ दे दिया जाए लेकिन आपका स्वास्थ्य ले लिया जाए तो संभव है क्या अच्छे से हम जी पाएंगे? जैसे हम बीमार रहते तो हम आनंद ले पाते क्या? हमारे सामने अच्छा खाना भी रहता है, अच्छी जगह भी रहती है, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन हमको अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम हर चीज़ों में आनंद उठाते हैं ना, प्रकृति में, संस्कृति में, हमारे दोस्त में, हमारे परिवार में, हर चीज़ें हमको अच्छी लगती है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी आज के समय में हमारा हेल्थ है। तो सबसे प्रमुख क्या है कि हम योग करते हैं जो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, बाहर खेलते कूदते जिससे हम स्वस्थ रह सकें, ठीक है। उसके साथ साथ हम प्रकृति से जुड़ते हैं, देखो हमारे पेड़ पौधे हैं, संस्कृति है, जीव जंतु है ना, वो हमको क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं, है ना। उसी से हमारा जीवन चलता है। वैसे हमारी संस्कृति, हमारे घर में, हमारे परिवार में अलग अलग रीति रिवाज होंगे, लेकिन क्या है हम सब एक है ना, वो हमको ऊर्जा देते हैं।
किसी का अगर अलग प्रकार का खान पान बनता है, किसी का अलग अलग प्रकार का खान पान बनता है ना। तो हमारी संस्कृति, किसी का अगर चित्रकारी की जाती है ना, तो अलग अलग संस्कृतियों में हम पले बड़े हैं। ये हमारी विविधता हमको क्या करती है, एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है, क्योंकि सेम सेम हम क्या करते हैं, देखते हैं तो बोर हो जाते हैं ना। इस कारण से हम दूसरे शहर में जाते हैं, कुछ नई चीज़ देखते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कुछ नई चीज़ देखते हैं, तो हमको ऊर्जा मिलता है। ऐसे ही हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास है ना। गौरवशाली इतिहास मतलब अलग अलग स्थान का अपना अपना महत्व है ना। 4 धाम का अपना महत्व है, 12 ज्योतिर्लिंग का अपना महत्व है, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो क्रांतिकारी है, अलग अलग जगह पे उनका जन्म हुआ है, अलग अलग जगह पे क्रांतिकारी युद्ध लड़े गए हैं, है ना। अलग अलग जगह पे उनका जन्म हुआ है। जैसे यहाँ पर भी एक प्रमुख जो कह सकते हैं एक व्यक्ति का यहाँ पे एक स्थान है, उनका जन्म हुआ है आसपास में, और यहाँ पे पढ़ाया करते थे। क्या नाम है उनका? द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। उस समय वे एक टीचर के रूप में यहाँ पे थे, लेकिन अभी हमारे भारत के प्रथम व्यक्ति आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति के रूप में वो दिल्ली में निवास करते हैं। और हम सब हमारे भारत में यह व्यवस्था है कि सबसे प्रमुख जो माना जाता है वो राष्ट्रपति जी को माना जाता है ना। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके विद्यालय में आए हैं, और आपका ये सौभाग्य कि आप इस स्कूल में पढ़ते हो जिस स्कूल में कभी वे टीचर के रूप में पढ़ाया करते थे, है ना। तो बहुत गर्व होता है कि नहीं होता। तो हमारे में भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी एक सामान्य जीवन जीकर जो भी हमारा अच्छा लक्ष्य है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ना। वो भी नहीं सोच सकते थे कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन उनका लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण था, इतना महान था, इतना अच्छा था कि स्वाभाविक रूप में देश ने, समाज ने उनको उस पद पर पहुंचाया, है ना। तो ऐसा ही हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए, प्रकृति से जुड़ते हुए हम भी अच्छे स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे स्थान पर पहुंच सकते हैं ना। तो हमारे जीवन में हमें ये प्रेरणा का विषय है, हमको भी अपने अपने लक्ष्य को तय करना है, उसको प्राप्त करना है, लेकिन अच्छा लक्ष्य तय करना है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बिना। और जब हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाए तो भी हमको समाज का, राष्ट्र का हित ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे